नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, 1 को हिंदी में एक, संडे को रविवार कहते हैं, तो जनवरी को हिंदी में क्या कहा जाता है नहीं मालूम आपको? वीडियो पूरा देखें, सब मालूम हो जाएगा। दोस्तों, 1 जनवरी को जो नया साल हम मनाते हैं वह भारत का नहीं और ना ही भारतीय कैलेंडर का नया साल है। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर जो कि यूरोपीय देशों में प्रचलित है, उसका नया साल या नव वर्ष है। कैलेंडर रोमन के मूल शब्द कलंद से लिया गया है, जिसका मतलब है तिथि व समय का बंटवारा। ग्रेगोरियन कैलेंडर को पोप ग्रेगरी ने नए संशोधन के साथ 1600 वर्ष से प्रचलित जूलियन कैलेंडर के स्थान पर अपनाने के लिए 1582 ईस्वी में जारी किया। उसी के नाम से इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। आज यह अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर बन चुका है। भारत में भी इसका प्रचलन है। आज 1 जनवरी को जो नया साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वह इसी कैलेंडर का है। आपने लीप ईयर सुना होगा, जिसमें फरवरी 28 के जगह 29 की होती है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा या चक्कर पूरा करने में 365 दिन व 6 घंटा लगाती है। अब 365 दिन को तो 12 महीनों को अलग अलग 30 या 31 का करके व्यवस्थित किया गया है, लेकिन जो 6 घंटा समय लगता है वह 4 साल में मिल करके 24 घंटा अर्थात 1 दिन हो जाता है। अब इस बढ़े हुए 1 दिन को 4 साल में फरवरी में जोड़कर फरवरी को 28 की जगह 29 दिन का माना जाता है, जिसे लीप ईयर कहते हैं। वह इसी ग्रेगोरियन कैलेंडर की व्यवस्था है। अब हम बात करते हैं भारतीय कैलेंडर की। कैलेंडर को हिंदी में पंचांग कहा जाता है, जो कि 2 शब्द पंच और अंग अर्थात 5 अंग या भाग से मिलकर बना है। भारतीय पंचांग में गणना के 5 अंग वार, तिथि, नक्षत्र, योग, करण को शामिल किया गया है। भारतीय पंचांग को भारत के अलावा नेपाल, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, कंबोडिया आदि देशों में भी प्रयोग में लाया जाता है। वैसे भारत में कई कैलेंडर प्रचलन में हैं, लेकिन उनमें विक्रम संवत और शक संवत प्रमुख है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। इसे 1957 में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शामिल किया गया है। विक्रम संवत को उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने ईसा से 57 वर्ष पहले शुरू किया था। अभी इसका 2080 ईस्वी चल रहा है। शक संवत को सातवाहन वंशज राजा शालिवाहन ने 78 ईस्वी में शुरू किया था। अभी इसका 1945 ईस्वी चल रहा है। हिंदी नव वर्ष होली के 15 दिन बाद चैत के शुक्ल पक्ष से शुरू होता है। हिंदी पंचांग के 12 महीनों के नाम हैं चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रवण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अग्रहण, पौष, माघ और फाल्गुन। फाल्गुन या फागुन जो है हिंदी पंचांग का 12वां और आखिरी महीना है। तो दोस्तों, अंग्रेजी कैलेंडर में जो हम जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे जानते हैं, उसको हिंदी में जो हिंदी पंचांग के महीने हैं क्रम से उसी के नाम से जाना जाए। जैसे जनवरी है तो जनवरी को हिंदी में जो हिंदी पंचांग का महीना है चैत, वहाँ से शुरू किया जाएगा। जैसे दिन को हम संडे, मंडे को रविवार, सोमवार कहते हैं या जानते हैं, उसी तरह से हिंदी में
जनवरी महीने को चैत कहा जाएगा। और ग्रेगोरियन कैलेंडर है, उसमें एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन हमारे हिंदी पंचांग में एक वर्ष में 355 दिन ही होते हैं। मतलब हमारा हिंदी पंचांग जो है वह 10 दिन कम होता है। जैसे वहाँ पे 6-6 घंटे 4 साल में बढ़ के एक दिन हो जाते हैं, तो उसको फरवरी में व्यवस्थित करके फरवरी को 29 माना गया है। वैसे हमारे हिंदी पंचांग में, जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर से 10 दिन छोटा है, तो 3 साल में एक महीना हो जाता है। तो उस महीने को हिंदी पंचांग में मलमास या अधिमास कहा जाता है। 3 साल में एक महीना बढ़ जाता है, तो हर तीसरे साल हिंदी पंचांग में एक महीने का मलमास होता है या उसको अधिमास कहा जाता है। तो यह थी ग्रेगोरियन कैलेंडर और हिंदी कैलेंडर या पंचांग के बारे में संक्षिप्त जानकारी। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी हिंदी कैलेंडर और पंचांग के बारे में जानकारी हो सके। क्योंकि बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि भारत का हिंदी कैलेंडर या राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है। लोग बस वही अंग्रेजी कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही जानते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी। नमस्कार।